सर जर्नी पूछना चाहूँगी आपकी कि कैसे एकदम स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ टर्न हुए, या बचपन से ही वो अंदर था कि नहीं मुझे यही करना है, क्या था? बचपन से ही अंदर था, यही करना है ऐसे नहीं था, लेकिन कुछ तो मूवमेंट हो रहा था. वाई डू यू थिंक, क्यों ऐसे हुआ रहेगा कि एट 17, 17 साल की उम्र पे आई फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक विच आई सॉ ऑन अ, वो चर्च गेट पे मुंबई में दे यूज्ड टू कीप दीज बुक्स. उसमें एक पुस्तक था स्वामी योगानंद का, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. तो क्यों मुझे लगा कि वो पुस्तक मुझे पढ़ना है उस एज पे? क्यों मुझे लगा कि मुझे कैलाश पर्वत जाना है, कैलाश मानसरोवर, व्हेन आई वाज ओनली 24. मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते थे कि तू कहाँ जा रहा है. सम पीपल सेड अरे तू बैंकॉक या ये हॉलीडेज पे जाए. बट सो सम थिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन, उनके आंसर्स नहीं होते हैं. जैसे मैंने अगर किसी को पूछा कि आप आपको सबसे ज़्यादा जब आपको थर्स्ट लगती है, थर्स्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में, व्हेन यू आर थर्स्टी फॉर समथिंग, यू वांट टू ड्रिंक समथिंग, आपको कोई भी ड्रिंक दे दे, थम्स अप ये वो, विच इज़ नाइस, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपको चाहिए पानी. लेकिन अगर आपको मैंने पूछा या किसी को कि पानी का टेस्ट कैसा है, तो ही विल नॉट बी एबल टू आंसर. वो टेस्ट क्या है? स्वीट भी नहीं है, सॉल्टी भी नहीं है, लेकिन है पानी. या सेटिस्फेक्शन उसी में। सो आई इट्स टफ टू आंसर अ क्वेश्चन अबाउट कैसे हुआ. लेकिन देर इज़ वन स्मॉल लिटिल होप फॉर दैट आंसर. वो आंसर ये है कि आई बिलीव इन पास्ट लाइफ, ओके, लाइक पास्ट previous lives. प्रीवियस लाइफ, The soul is on a journey. राइट। हम कहते कभी कभी अरे यू आर एन ओल्ड सोल, ऐसे कहा जाता है. तो आई थिंक आई मस्ट हैव बीन एन ओल्ड सोल. आई एम एक्चुअली. व्हेन आई सॉ माय गुरुज फोटोग्राफ, मैंने एक छोटा पिक्चर देखा तो पिताजी बोल रहे थे कि वो हमारे गुरु होने वाले हैं. वी आर रिक्वेस्टिंग देम टू बिकम आवर मठाधिपति. मैंने पिक्चर देखा कि ये है, और वो कहने लगे कि कुछ हफ्तों बाद हम जा रहे हैं गांव, वहाँ पे एक सेरेमनी होने वाली है, उसको कहते हैं पट्टाभिषेक. हम चित्रापुर सरस्वत ब्राह्मण, हम कोंकणी बोलते हैं. ओके, तो मुझे क्यों लगा कि मैं भी जाना चाहता हूँ. फोटो देखा, आई फेल्ट अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड माई गुरु स्वामी सत्योजात शंकर आश्रम में गया. दिस इज अबाउट 1997 में मैं गया. मेरे बॉस को मैंने रिक्वेस्ट की, और वो भी बहुत स्पिरिचुअल हैं और थे. उन्होंने मुझे लीव दे दिया, और माई फादर एंड माई अंकल्स वाज सरप्राइज कि मैं कैसे, तू भी आ गया. तब आपकी एज क्या थी सर? आई वाज 24. 24। वही तो कह रहा हूँ, वो कुछ चल रहा था, वो मूवमेंट्स हो रहे थे काफ़ी. एंड उसके भी पहले, इफ आई वर टू जस्ट आंसर यू अबाउट अ क्वेश्चन लाइक क्यों अघोरियों के बारे में पुस्तक लिखा. मैं जब भी 9 या 10 ईयर्स का था, 9 या 10 साल का, तभी मैंने एक अघोरी साधु को एनकाउंटर, आई मेट एन अघोरी साधु. वो टेंपल के बाहर बैठा था, हनुमान का मंदिर था, उसके बाहर वो बैठा था. मुझे पता भी नहीं था वो अघोरी है. इन विच सिटी? मुंबई. मुंबई, ओके। इट वाज इन एन एरिया कॉल्ड मटुंगा वेस्ट. और हमारे घर के सामने मंदिर था, अभी उसको शिफ्ट किया है रोड बाइंडिंग में. पर ठीक है, तो वो अघोरी मुझे पता नहीं था, लेकिन एक अट्रैक्शन हुआ. नॉर्मली आई शुड हैव बीन स्कैर्ड. उसने सिर्फ लंगोट पहनी थी, भस्म था, और बाल जटाएं थी उनके. तो मैं उनके तरफ गया. मैं आई वाज 9-10 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे पता नहीं था. मैं गया टू सी द अघोरी. तभी मेरे लिए वो साधु थे, ऐसे कोई बैठे थे. तो पिताजी ने खींच लिया, बोला क्या कर रहा है तू, और निकल के चले गए. तो मैंने पूछा कौन है वो, बाहर बैठे हैं. वो बोले नागा साधु रहेंगे, अघोरी साधु. तभी वो मूवमेंट शुरू हो गया अबाउट अघोरी साधुस. बाद में आई कुड मीट देम, वो लंबी स्टोरी है. आई डिड माई रिसर्च, उसके बारे में मैंने पता किया. एग्जैक्टली यही पूछने वाले थे, तब आप कितना जानते थे उनके बारे में जब आप मिले? मतलब जनरली हम लोग डरते हैं ऐसा. वही तो है, मैं एग्जैक्टली द पॉइंट. मैं डरा नहीं. क्यों? आई डोंट नो. आई शुड हैव बीन स्कैर्ड. वो एज पे उनके आंखें होते हैं ना, काफी तीव्र नजर होती है उनकी. तो आई शुड हैव बीन वेरी नर्वस बिकॉज ऑफ दैट, बट आई डिड नॉट. मैं ज़्यादा उत्सुक हो गया वो है कौन. एंड रादर देन वॉकिंग अवे, मैं उनके तरफ गया. ये
इसलिए मैं कहता हूँ ये मेरा है कि कुछ ओल्ड सोल था जो कनेक्टेड फील हो गया उनके साथ. तो कुछ ग्रहों का खेल भी है, मतलब आप स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑल सब मानते हैं, Of ऐसा course, कह of सकती course. हूँ. मुझे उतना जानकारी नहीं है टेक्निकली फ्रैंकली, बट ये है कि द मूवमेंट ऑफ जो अंदर होता है ना, इट इज कनेक्टेड टू द मूवमेंट अप. राइट. आई नो बट आई डोंट नो डिटेल्स. जैसे फॉर एग्जांपल हाई टाइड लो टाइड जो होता है ओशंस में, इट इज कनेक्टेड टू द मूवमेंट ऑफ द Right. प्लैनेट्स. तो है ना कुछ, तो वही मूवमेंट हो रहा है अभी भी. तो लाइक अघोरीज के बारे में आप मतलब अभी कितना जानते हैं, या फिर क्या ऐसी चीज़ है सर जो आपको बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है उनके बारे में, बिकॉज आप पहले से मतलब बिना जाने ही उनसे अट्रैक्टेड थे, आपको हाँ. अच्छा लगा, आप अपने आप उनकी तरफ खींचे गए. उनका- तो अभी आप नॉलेज रखते हैं, तो क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ? इट इज़ एन अनएंडिंग बेस ऑफ नॉलेज. मतलब वो बेस ही नहीं है, इट्स एन एबिस. मतलब आप जितना उनके बारे में जानो उतना कम है, काफ़ी है. साधना. हाँ, तो दो चीज़ें हैं. एक तो वो महादेव के भक्त हैं. राइट. ये लोगों को ऊपर ऊपर से पता होगा या पता नहीं, बिकॉज काफ़ी लोग उनके बारे में मिसकंसेप्शंस रखते हैं. डर है. बट हाँ, डर भी है, बट वो हैं थोड़ा दिखने में डरावने हैं, लेकिन वो महादेव के भक्त हैं. स्टॉन्च, वेरी स्ट्रॉन्ग डिवोटीज. और उनका जो सेट ऑफ टेक्निक्स हैं, जैसे मैं मंत्र जप करता हूँ या कोई नाम जप करेगा या कोई पूजा करेगा, भजन है, भक्ति योग है, उनका तरीका या उनके जो तरीके हैं वो अलग हैं. और वो भी डरावने होते हैं. जिनको पता नहीं है ना, वो डरते हैं उन टेक्निक्स में से. उदाहरण के तौर पे मैंने एक अघोरी से जब भी बात की और फिर बाद में उनके साथ मैंने देखा कि वो एक मृत शरीर के ऊपर बैठ के साधना कर रहे थे. लोग थे काशी में. वो ना दे वर डूइंग सम हैंड जेस्चर्स, जैसे आवाहन कर रहे थे. किसको? जो एनर्जी है, बिकॉज 13 दिन तक वो एनर्जी रहती है. right. सो दे आर एट दैट लेवल वे दे कैन इवन कनेक्ट विद दैट एनर्जी. तो वो बहुत अलग अद्भुत एक वे ऑफ साधना है एक. तो वही जानने की कोशिश मैं कर रहा हूँ. आई हैव एक्चुअली रिटन अघोरी पार्ट 3 आल्सो. इट्स काइंड ऑफ पर्सनल, पर पूछना चाहूँगी कि आप भी साधना करते हैं कोई, मतलब कौन सी, अगर आप? नहीं, मैं जो मैं बता सकता हूँ मैं बताऊंगा. देयर इज मंत्र जप. ऐसे मंत्र होते हैं जो आप बोल सकते हो, जो पब्लिक में भी आप बोल सकते हो, जैसे ओम नमः शिवाय, वो मंत्र है. जैसे मृत्युंजय महामंत्र है, ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयः मामृतात्. लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड गुरु मंत्र जप, जो गुरु आपको इनिशिएट करते हैं, जो हम किसी को भी नहीं, माई वाइफ, माई फैमिली, nobody will know. It's only between the guru and the sadhaka. तो मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ. मेरे लिए वो ही है. आई बिलीव जो स्वामी विवेकानंद ने एक बार पुस्तक में भी लिखा था कि एजुकेशन इज नॉट हाउ मच यू नो, इट इज़ अ वेल यू नो. सो विड्थ तो है, मैं ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, वो भी, उससे मैं डरता हूँ. बट गो डीप इनटू वन थिंग. जैसे कराटे है, ये भी है, कुंफू भी है, लेकिन आप करते क्या हो? ऐसे हाथ हिलाते बैठते हो. एक पकड़ो और गो डीप. सो आई प्रैक्टिस मंत्र जप. एंड आई ऑल्सो मस्ट टेल यू, आई लव चैंटिंग संस्कृत स्तोत्रम्स. उसमें मुझे बहुत पावर महसूस होता है. स्पेशली जब मैं कैलाश मानसरोवर गया था, उसमें मान सरोवर के तट पे बैठ के एक श्लोक जो मैंने गुरु से ही सीखा है, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतः स्वामाराध्याम्. It goes like that. वो जाता रहता है. It's a long one. So I want to just give you the feeling that वहाँ पे स्तोत्र चैंटिंग का जो इम्पैक्ट मुझे फील हुआ, उसके वजह से मैं मंत्र जप तो करता ही हूँ. वो तो एक इनिशिएटेड एक्टिविटी है, टेक्निकल स्पिरिचुअल एक्टिविटी है.
लेकिन आई ऑल्सो लव चैंटिंग. इंग्लिश में कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट अ चैंटिंग अ डे कीप्स बोथ एप्पल एंड डॉक्टर अवे. एक्चुअली कहते भी है ना सर कि ऐसे स्पिरिचुअल जगहों पे जैसे मानसरोवर है, केदारनाथ है, यहाँ आप कोई भी मंत्र बोलते हैं तो उसकी पावर डबल ट्रिपल हो जाती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा फील होती है. तो आप मानसरोवर के अलावा कहाँ जा चुके हैं अगर मैं पूछना चाहूँ इस लाइफ में एज अ शिव भक्त? एज अ शिव भक्त, मैं मेरे हिसाब से शिवा इज नॉट ओनली केंद्रित टू वन लोकेशन. वो उनका एक सेंटर है, जैसे कैलाश. आई बीन टू ऋषिकेश 2-3 बार मैं गया हूँ. केदारनाथ गए सर? आई हैव येट टू गो टू केदारनाथ. इस जन्म में आई एम नॉट गॉन. इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई बिलीव इन दैट. आई बीन टू मणिकर्णिका घाट. आई बीन टू काशी a few times. Of course it was part of my study of अघोरी अघोरी साधुस. and all, Yes. हाँ, right. लेकिन वो भी अघोरी साधुस एक निमित्त था, और वो अच्छा भी हो गया. मैं गया, आई गॉट टू मीट देम, ऑफ कोर्स टू स्टडी देम. बट वो जो प्लेस है वो भी अद्भुत है. ऋषिकेश बहुत अद्भुत है. अब मैं वापस जा रहा हूँ साउथ में. आई गॉन टू सुब्रमण्यम देवस्थान. काफ़ी लोगों को जो नॉर्थ साइड में रहते हैं ऑफ इंडिया, मैं ऑलवेज कहता हूँ गो टू द साउथ. गोवा में मंगेशी जो हमारे कुलदेव हैं, मंगेशी टेम्पल है, शांता दुर्गा टेम्पल है. तो आई वांट टू गो टू नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज मुझे लगता है मेघालय में भी अच्छे टेम्पल्स होंगे. लेकिन एक बात बताऊँ आपको, जो मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, कि इफ़ यू फॉलो इन लव विथ निसर्ग, जो पंच महाभूतास हैं, उनमें से स्पेशली माउंटेन्स एंड लेक्स, अगर आप उनके प्यार में पड़े तो उनमें आपको महादेव दिखेगा. बिकॉज ये मुझे उसका भास हुआ, एंड आई फेल्ट इट व्हेन आई वेंट टू कैलाश मानसरोवर. तो सर मैं पूछना चाहूँगी, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे भी है, आप अघोरी के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उनमें इंटरेस्टेड रखते हैं, और साथ ही साथ आप अपना नॉर्मल लाइफ भी जीना चाह रहे, आजकल की लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाह रहे. इन दोनों का बैलेंस कैसे कर पाते हैं आप? लाइक मतलब हम मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, पार्टीज़ होती है, वो अलग जोन में जाती है और स्पिरिचुअल जर्नी अलग जोन में जाती है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? I would say that if you come across a kamal, लोटस, तो लोटस तो उसके इर्द गिर्द कीचड़ होता है. सो जो है नहीं होना चाहिए वो होता है. लेकिन कमल इज अनटच्ड. वो गुरु के कनेक्शन से ही सम ऑफ अस साधकास कैन रिमेन अनटच्ड डिस्पाइट बीइंग इन द कीचड़. कीचड़ नहीं कहूँगा. अगर मेरा दोस्त है, वो कहेगा कि चल ना पिक्चर देखते हैं, तो मैं थोड़ी बोलूँगा कि मैं नहीं, मैं साधना करूँगा. साधना करने का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त हो या सुबह. उसके बाद यू हैव टू लीड योर लाइफ ना, बिकॉज हम कलयुग में हैं तो काम भी करना पड़ता है. सब छोड़ के ऐसा नहीं होता है. सो आई एम अ फादर ऑफ 2 children, hopefully a wonderful husband. I work, I am a corporate trainer for 26 years. Okay. तो मैं समझता हूँ कि प्रियंका, स्पिरिचुअल होने से हमारा कोर जो है ना, कोर अंदर का जो सोल है, वो प्योरीफाई होता रहता है. इट इवॉल्व्स एंड इट हेल्प्स यू टू डील विथ द कमल का कीचड़ जो होता है ना, यू कैन डील विथ इट इन अ बेटर वे. जैसे कोई अभी परसों की बात कर रहे थे, तो फिर वो पॉलिटिक्स में चला गया. इन पॉलिटिक्स, एंड आई डोंट बिलीव इन एक्स वाई जेड. ओके, व्हाट डू यू थिंक? अभी ना दिस वाज अ वे टू ब्रिंग मी इनटू सम आर्गुमेंट. तो मैंने बोला, जो आप बोले ना वो ही है. मन में था, आप खुश है ना? अभी आई एम नॉट हियर टू विन एन आर्गुमेंट. उसको ये भी नहीं चाहिए कि जीतना है, उसको सिर्फ आर्ग्यू करना है. ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं. इसलिए व्हेन यू डू समथिंग स्पिरिचुअल, इट टेक्स यू अवे. वो पावर मिलती है, वो हाँ. मे बी सुकून या शांति, पीस ऑफ माइंड में अंदर से ना ऐसे कुछ होता है, तो अंदर से हर हर महादेव ऐसे निकल के आता है अंदर से. तो सर अगर मैं पूछूं कि क्या आप आगे मतलब लाइक ठीक है फैमिली है सब है, पर कभी मन करता है ये सब छोड़ के अघोरी के रास्ते पे निकल जाए, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी ही कंटिन्यू करे, फैमिली सब? ऐसे हुआ था पहले, बट आई कांट शेयर टू मेनी डिटेल्स. ऐसे हुआ था, लेकिन मुझे बताया गया कि मैंने इतना ही कहा कि मैं
आई हैव अंडरस्टूड एंड ऑल, तभी शादी भी नहीं हुई थी, कुछ नहीं था. आई जस्ट सेड टेकन जापान सब. तो मैं जाना चाहता हूँ. यू नो आई फेल्ट दैट वैराग्य बहुत स्ट्रॉन्ग. तो मुझे उत्तर मिला, तो जाओ अभी निकलो, पूछते क्या, तो पूरा खुश हो गया. आई होप यू गेट इट. वो बोलने के लिए अच्छा लगता है ना, यू कैन पिक्चराइज हिमालयस में बैठ के. यहाँ पे ठंड नहीं सहन होता है और आप हिमालय जा रहे हो, ऐसे नहीं होता है. वो जब भी अंदर आता है ना कॉलिंग, तो हम पूछते भी नहीं है. हाँ मतलब निकलो. लाइक इट इज़ लाइक कि हमारे इसमें इन चीज़ों का लाइक हम स्पिरिचुअल जर्नी पे है या फिर हम कुछ ऐसी साधना या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमारी फैमिली लाइफ से या हमारे नॉर्मल लाइफ से अलग है. तो उसके बीच में मतलब फैमिली का या ऐसा ऑफिस का या समथिंग लाइक दैट कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, मुझे सिर्फ पीस ऑफ माइंड चाहिए, अकेला रहना है, ऐसी फीलिंग. इसीलिए प्राणायाम, स्तोत्र पठन, कनेक्शन विद नेचर, एक सुकून मिलता है. सुकून तो एक बात होगी, लेकिन आपको एक सोचने का एक ढंग मिलता है. फ्रैंकली स्पेंडिंग मोर टाइम विथ माउंटेन्स, जब आप टाइम स्पेंड करते हैं विथ निसर्ग, आप और ज़्यादा होशियार बनते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ चाणक्य? यस ऑब्वियसली. चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे. तो गुरु भी होना ज़रूरी है. मेरे एक मेंटोर है, मेरे गुरु हैं आध्यात्मिक स्वामी सत्यव्रत शंकराश्रम, और मेरे गुरु भी हैं इनकॉर्पोरेट विनीत भटनागर. IIM के गोल्ड मेडलिस्ट है वो, अभी एक CEO है, लेकिन स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है. तो जब भी मुझे चार्जिंग की ज़रूरत है, जब भी कुछ ऐसे होता है, तो मैं पूना से, मैं रहता हूँ पूना अभी, आई ओनली टेक एन ऊबर टू गो एंड मीट सर. आधा घंटा बैठ के वापस ऊबर लेके पूना. आई एम नॉट जोकिंग, बिकॉज उससे जो कॉन्वर्सेशन होते हैं, उससे आई गेट अ लॉट ऑफ विजडम टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशंस. सी, हम कुछ टफ सिचुएशन से भाग सकते हैं, लेकिन भाग के और एक मिलेगा टफ सिचुएशन. डीलिंग विद इट इज इम्पॉर्टेंट. द मोर स्पिरिचुअल यू आर, द बेटर यू आर एट हैंडलिंग एनी टफ सिचुएशंस. एग्जैक्टली मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने और गॉड ने आपको अलाइन और कनेक्टेड रखा है इन चीज़ों से, ताकि आप ऐसे और कर. इसमें ना सब छोड़ के जाना इज नॉट द आंसर. उसी में रह के कमल बनना वो इम्पोर्टेंट है. टफ है लेकिन होता है. इसलिए स्तोत्रम, मैं तो कहता हूँ हर एक जो दर्शक है कि एक श्लोक, कुछ कोई भी हो, कौन से भी लैंग्वेज में हो, यू शुड लिसन, यू शुड. तो एक मैंने अभी एक श्लोक मैंने सुना था, मैंने लिख के भी उसको मैंने उसका पाठांतर किया. इट्स रिटन बाय कौंती, इट्स फ्रॉम महाभारत. इट्स रामायण ना, सॉरी. कौंतेय वाच, इट्स गोज लाइक दैट. कुंती पुत्र. ओके. हाँ, तो उसमें इट गोज लाइक दिस. नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् आलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्था स्थितम्. Om. So when I say that, stress management goes out of the window. I just feel happy. मैं एयरपोर्ट के काउंटर पे था. काउंटर होता है ना, तो बड़ी लाइन थी, तो किधर ने किसने पंगा किया कुछ, ये दैट लाइन, कल पादव कमल, मैंने चिल्लाया नहीं, मेरे इसमें कल पादव कमलासनो अपि कलया, ये या उसमें पूरा निकल गया वो स्ट्रेस. अब मैं खड़ा हूँ, मैं वो सुन रहा हूँ, फिर मुझे भी व्हाट डू यू थिंक यू वर विच लाइन, हर हर महादेव. करेक्ट वे. So it helps. कंट्रोल स्ट्रेस. ये एक श्लोक है जो मैं कहता हूँ एज अ मेडिसिन. कल्पादौ कमलासनोऽपि कलया विद्धः कयाचित् किल त्वां ध्यात्वाङ्कुरयाञ्चकार चतुरो वेदाश्च विद्याश्च ताः तन्मातर्ललिते प्रसीद सरलं सारस्वतं देहि मे. यस्यामोदमुदीरयन्ति पुलकैः अन्तर्गता देवताः, अन्तर्गता
देवता। तो ना मैं इतना जोर से नहीं कहता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा आई हैव टू ऑल्सो बी केयरफुल कि कोई यार सेइंग टू लाउड ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं नहीं, कहता आपकी सर आवाज़ भी बहुत बढ़िया है हाँ, इनफैक्ट। तो इस माहौल में व्हाई नॉट, हर हर महादेव। बिल्कुल। तो मेरे सामने जो था ना बंदा, फ्रैंकली मुझे पता भी नहीं वो था। ही लुक्ड अराउंड एंड वी गॉट इंट्रोड्यूस। वो ओएनजीसी में बड़ा पौधे पे है वो, ओके। पहचान हो गई। ही टोल्ड हिज डॉटर, इट सीम्स, बाद में मिला वो, ही वाज गोइंग टू सम अदर प्लेस, जयपुर या ऐसा कुछ, तो ऑलमोस्ट सिमिलर फ्लाइट थे। सॉरी, ही वाज गोइंग टू देहरादून। तो बोले, हिज डॉटर सेड आपने नाम तो लेना चाहिए था, तो मिल गया तो नाम ले लिया, फिर एक कनेक्शन हो गया, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया। वो तो बाय साइड इफेक्ट है वो, लेकिन मेनली क्या है ना, व्हेन यू से समथिंग लाइक दिस यू फील अ सेंस ऑफ सुकून बट पावर ऑल्सो। कोई आपके साथ पंगा नहीं करेगा व्हेन यू से ऑल दिस। बिल्कुल सही बात कही आपने सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे मिलके, आपके बारे में इतना जान के। तो अघोरी पार्ट 2 कब आ रहा है? अघोरी पार्ट 2 ये है ना, अघोरी पार्ट 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, राइट। I've अघोरी पार्ट written, 3। so this is Aghori an untold story आज हम and Aghori the untold story continues। आज इनके बारे में स्टोरी टेलिंग से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग है इन द फॉर्म, बिकॉज स्टोरी तो इसमें है, तो मैं I'll share about how similar to what you asked me, I'll share about it in a format which would hopefully inspire the people to know more about them। But Aghori 3 मैंने लिखी है, it's called Aghori Death and Beyond। डेथ एंड बियॉन्ड। ओके, वो कब तक? वो आई थिंक अभी उनको भेजना है, सो द अच्छा। एडिटर सेड प्लीज सेंड इट टू मी, बट दे आर एक्साइटेड बिकॉज देयर इज सो मच मोर टू राइट। बट मैंने सोचा ट्रिलॉजी करूँ इसका, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। एंड अभी मैं नागा एनर्जीज के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। आई फील दैट पीपल शुड नो अबाउट एनर्जीज ऑफ नागाज। इफ यू गो टू द साउथ, नागा कट्टा होता है, वी प्रे, नागाज और नागा साधु? साथ अलग है। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट नागाज, नॉट साधुज, Yes. because they only found in melas, that Yes. कुंभ मेला। Which is fine. वो एक अलग किस्म के भी साधुज हैं। Okay. But Naga energies, they manifest themselves in the form of serpents, 1.5 foot. But they're energies. वासुकी काइंड ऑफ। हाँ, तो आप देखो, look at all the deities that we have. Most of them they have a Naga connected. महादेव हो, विष्णु हो, काफी सारे हैं वैसे। But I believe that there's an energy that is there, and उसके बारे में थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वो भी आएंगे। वो I love to write and express and story tell, which is why I'm here। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, सब जानने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव।